लो जी, हंस हंस के था का पेट में पड़ जाएगा आंटियो, क्योंकि दूसरा नंबर पे आ गया लहसुन को गांठियो। वाह भाई फिर बहुत शानदार आदमी भाई साहब, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब। रूप नारायण जी भाई साहब, मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ, इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ कि भैंस का पोटा सूंघ के बता देता हूँ कि मुर्रा भैंस का है कि बांकड़ी भैंस का। अब इससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं हो नहीं सकता हूँ भाई साहब। साल बढ़ के आगे पूरी भीड़ का लोड इनके ऊपर पड़ रहा है भाई साहब। वो ये कहां से आए मैं बता दूं, दक्षिणी पश्चिमी इंडोनेशिया के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आदिवासी जंगलों में एक आदिवासी प्रजाति रहती है जिंगालाला पोंपो, ये उसी कबीले के सरदार है भाई साहब। बहुत बढ़िया, आज के इस पूरे मौसम का असर इनके ऊपर पड़ा। बहुत शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है भाई साहब, आइए आनंद लेते हैं। भाई साहब मैं आपके जैसे सम्मानपुरा में आया तो 4 बच्चे बातें कर रहे हैं, तो एक बच्चे ने कहा हमारा पापा ऐसी मोटरसाइकिल चलावे, ऐसी मोटरसाइकिल चलावे कि पूरा रोड फाड़ दे। सम्मानपुरा के बच्चे कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा बच्चा ने कि थारा पापा तो कहीं भी नहीं, हमारा पापा असो ट्रैक्टर चलावे कि पूरा खेत फाड़ दे। तीसरा बच्चा ने कि थारा पापा तो कहीं भी नहीं, हमारा पापा असो हेलीकॉप्टर चलावे कि पूरा बादरो फाड़ दे। चौथा बच्चा ने कि हमारा पापा कहीं नहीं चलावे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखना भाई साहब। चौथा बच्चा ने कि हमारा पापा कहीं नहीं चलावे, पर हमारा पापा ऐसा भागे कि पूरी दोस्ती फाड़ दे। वाह, ये आपके सम्मानपुरा के बच्चे भाई साहब। वो मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चों से पाला पड़ जाता है, और बच्चे ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे भाई साहब, गूगल तो क्या, गूगल का बाप भी उसको ढूंढ नहीं पाता है। फिर मारो निवेदन यो है अपना गण भी चाल थोड़ो यो भी सतनो राज एक तो लठ ले रबारी आ जावा आपने लुगाया बात। सम्मानपुरा के बच्चे बहुत बढ़िया बच्चे भाई साहब। एक दिन मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने कि बता रहे तेरे पास 10 सेव फल है, 5 खराब हो गए तो कितने बचे? चोरने की पहले सेव फल बताओ। मैंने कि मान ले तेरे बाप का क्या जाता है? तो चोरे ने जवाब दिया कि भाई 20 बचे। मैंने कि 10 तो सेव फल है, क्या आप भी मान लो नहीं आपका बाप को कोई जा? मैंने कि ऐसे नहीं, मैंने कि तेरे पास 10 सेव फल है, 5 खराब हो गए, बता कितने बचे? चोरे ने कि गुरुजी 10 ही बचे। मैंने कि कैसे? 5 तो खराब हो गए। क्या खराब हो गए तो हो गए, ये तो सेव फली उनके शकरकंद थोड़ी बन गए। क्या बात? मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं तुझे दूसरे उदाहरण से बताता हूँ। मैंने कहा बता रे, मैंने तुझे 10 रुपए दिए कि गुरुजी कहाँ दिए? मैंने कि मान लिया तेरे बाप का क्या जाता है कि मान लिया। मैंने कहा मैंने तुझे 10 रुपए दिए और तूने 5 के फानी पता से खा लिए, बता कितने रुपए और बचे हैं? चोरा बोले कि एक भी नहीं बचा। मैंने कि क्यों? कि गुरुजी मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आप 10 रुपए दूंगे और मैं 5 के फानी पता से खाऊंगा, मैं तो पूरे 10 के खाऊंगा। मैंने कहा मैं तुझे दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने कहा कि मैंने तेरे पापा को 1000 रुपए दिए कि गुरुजी कहाँ दिए? वाह 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 वाह। मैंने कि मान ले तेरे बाप का क्या जाता है? मैंने कहा मैंने तेरे पापा को 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए और दिए, बता वो कितने रुपए वापस देंगे? कि गुरुजी एक भी नहीं दे, आज तक ही नहीं दिया। मैंने कि क्यों? कि तुम्हारा पापा है जानो को नहीं, आज तक जी का लिया को 1 रुपये दियो तो आपके खेत की मूली हो। तो भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाते भाई साहब। वो एक दिन मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने कि गर्मी का मौसम आ गया रे, तू ना धो के आया कर, मेरे पास आता है तो खाटी खाटी बांस आती है। चोरे ने कहा गुरुजी आप आपके काम से काम रखो। मैंने कि क्यों? एक बात तो ही बताओ कि आप हमें पढ़ाने आते हो कि होंगने आते हो? मैंने कि तेरे गांव में नदी है, वहां ना के आया कर। तो चोरा ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा तेरे गांव में नदी है, देख तेरे से बढ़िया तो कुत्ता है वो तैर लेता है। तो चोरा ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि गुरुजी आपको तैरना आता है? मैंने कि हाँ, कि आपको भी तैरना आता है, कुत्ते को भी तैरना आता है, तो थामे और में फर्क ही कहीं है। ये बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजा दो आप, खोल दो आप कवि सम्मेलन में खोल दो। हाँ कवि सम्मेलन खोल दो, ठीक है। तो ये भाई साहब सम्मानपुरा के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। मैंने एक दिन एक बच्चे से कहा, मैंने कि बता रे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम क्या है? करता है कि क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है? चोरा बोला राम आम खाता है, इस वाक्य में ना तो करता है, ना क्रिया है, ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है। राम आम खाता है, इस वाक्य में राम भूखा है। वाह बहुत बढ़िया। मैंने कि बता रहे हल्दी घाटी का युद्ध कहां से कहां तक लड़ा गया था? कि गुरुजी पेज नंबर 17 से लेकर 23 तक।
ये आजकल के बच्चे भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। मैंने एक बच्चे से बता रहे, बता गंजे होने के क्या फायदे, क्या गुरुजी फायदे फायदे। मैंने कि कोई भी 2 फायदे बता। क्या गंजे होने का सबसे मेन फायदा ये है कि एक तो गंजे की कोई मांग नहीं होती है, दूसरा कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ बहुत बढ़िया। आइए ये महावीर जी भाई साहब, इनकी घर गृहस्थी में इनकी भाभी जी से बढ़िया केमिस्ट्री बैठती है। तो मैंने यार इनसे सफल गृहस्थी का राज पूछा। मैंने कहा यार आपकी और भाभी जी के बीच में बढ़िया केमिस्ट्री बैठती है, हमारे घर वाली तो लड़बा दौड़े। तो मैंने कहा यार आपकी सफल गृहस्थी का राज क्या है। तो इन्होंने मुझे एक मुक्तक गा के इनकी सफल गृहस्थी का राज बताया कि राजी खुशी से ऐसे गृहस्थी चलाता हूँ, राजी खुशी से ऐसे गृहस्थी चलाता हूँ, वो रोटी बनाती है मैं सब्जी हिलाता हूँ, उसको मैं डांटने का कभी मौका ना देता, वो झाड़ू लगाती है मैं पोछा लगाता हूँ, वो झाड़ू लगाती है मैं ये इनकी सफल गृहस्थी का राज है भाई साहब। बेरो ये सब करनी पड़े तने तो करियो मांडो, मन करी कोर्ट मैरिज, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े तो समझ में। बहुत बढ़िया आदमी है साहब। और इनके बारे में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि तुम हो ही जोरदार, तुम हो ही जोरदार और बहुत जोरदार गाते हो। तुम जिस भी मंच पर जाते हो छा जाते हो। यहाँ भले ही तुम सूट बूट में बैठे हो, लेकिन मुझे पता है तुम घर पे पहुंचाना बहुत जोरदार लगाते हो। बहुत शानदार, बहुत इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, आपने घर बहुत की मस्त आदमी। यहाँ मत कर। आइए, हंसना क्यों जरूरी है कि खुशियों में रोड़ा सभी के ही अटक रहा है, खुशियों में रोड़ा सभी के ही अटक रहा है, मन जेठालाल सा कहीं भटक रहा है, अय्यर तो ले रहा है बबीता जी संग मजे, बेचारा पोपट लाल यूं ही लटक रहा है, बेचारा पोपट लाल यूं ही लटक रहा है। इसलिए भाई साहब हंसना जरूरी है। बहुत लाजवाब आदमी। इके छोरो इससे खतरनाक है। अब इके छोरा ने एक दिन इससे बड़े तार्किक ढंग से बात करी। उन्हें पापा, क्योंकि आप जैसा विद्वान लोग ये चीजें समझ सकोगा। उन्हें युगी का पापा त्रेता युग में राम जी होया और वाना अपना बाप की बात मानी और जंगल में चल गया 14 साल तक। उससे पहले जब सतयुग रियो तब हिरण्यकश्यप होयो जी का पहलाद होयो, उनका बाप की बात नहीं मानी, तो एक ने बाप की बात मानी जिसे पूजायो और एक बाप की बात नहीं मानी जिसे पूजायो। तो अब यूं बताओ कि मुँह की बात मानो नहीं मानो। और यानी कि बेटा बार तो कलयुग है, अपना दो ही मल थारी जीजी की बात माना ही में अपनी भलाई, नहीं तो दो ही पूजा जाएगा। और योग आ रहे हो जो कुत्ता आ गया, बेरू जी महाराज की सवारी भी आ गई। बीच बीच में चलता रहेगा। ये जंगम जी बहुत अच्छे टीचर भाई साहब। एक दिन उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बता रहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। छोरे ने जवाब दिया, गुरुजी जो स्त्री होती है उसको स्त्रीलिंग, जो पुरुष होता है उसको पुरुष लिंग। और इन्होंने कहा नपुंसक लिंग। गुरुजी मुँह माका मुख से था की तारीफ नहीं कर सकता। ये तो है शानदार, इनके बच्चे भी शानदार बहुत भाई साहब। वो एक दिन मैं इनके घर पे चल गया, इनके गोले बिस्कुट की दुकान है। मैंने छोरे से कहा, मैंने कि तेरा गोले बिस्कुट की दुकान है, तेरा गोले बिस्कुट खाने का मन नहीं करता है कि गुरुजी करता है। मैंने कि नहीं खाता है। वो कि कहीं करूँ, हमारा पापा बहुत खराब है, वो मारे वो कूटे वो खा बंद दे। मैंने कि फिर कैसे खाता है कि मेरा गोले बिस्कुट की दुकान है, गोले बिस्कुट खाने का मन करता है। जैसे मेरे पिताजी स्कूल में जाते हैं, मैं चाट चाट के वापस वाची रख देता हूँ। इतने इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब। आइए इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं और एक छंद के माध्यम से। अब बार कहीं करियो तो हाल तक कहीं करियो। हाँ, अभी हंसी मजाक चल रहा था। अब आइए गीतों के छंदों के माध्यम से इस कवि सम्मेलन को खोलने का प्रयास करता हूँ मैं। खोलो। मैंने सुना है कि बहुत प्यारा गांव है सन्मानपुरा और आध्यात्मिक गांव है, तो इसी के अनुसार हमको हमारा जो सिलेक्टेड मटेरियल है वो यहाँ पर रखना है। समय की नजाकत भी अपन को देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दूजों की राहों में शूल बोते हैं,
वाह वाह वाह। वो जो दूजों की राहों में शूल बोते हैं, वो जो घर दूसरों का तोड़ करके सोते हैं, भले ही लाख भंडार फिर वो कर लो हाँ, उनसे खुश फिर कभी भगवान नहीं होते। बहुत बढ़िया। उनसे खुश फिर कभी भगवान नहीं होते हैं। कि मन निर्मल है तो सूरत की जरूरत ही नहीं है, और भाव दिल में है तो मूरत की जरूरत ही नहीं है। और जीते जी जो माँ बाप की सेवा करते हैं, उन्हें फिर किसी तीर्थ की जरूरत ही नहीं है। उन्हें फिर किसी तीर्थ की। यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं तो बुजुर्गों के नाम पर एक छंद रखता हूँ कि जिस घर होता बड़े बूढ़ों का सम्मान यारो, उस घर प्रभु खुद दौड़ चले आते हैं। क्या बात है, वाह। हम कहाँ ढूंढते हैं भगवान को कि जिस घर होता बड़े बूढ़ों का सम्मान यारो, उस घर प्रभु खुद दौड़ चले आते हैं। भर पेट खाना पीना प्यार और दुलार मिले, उस घर प्रभु खुद भोग लगाते हैं। और बड़ों की जो बात माने, उन्हें जाने पहचाने, उनकी दुआओं से सब संकट मिट जाते हैं। और मुस्कुराते बुजुर्गों का साया हो जिस घर, ऐसे घर घर नहीं स्वर्ग बने जाते। ऐसे घर घर नहीं स्वर्ग बने जाते हैं। माता बहनों की उपस्थिति भी बैठी यहाँ पर कि नारी तुम महान हो जी, ममता की खान हो जी, वतन के खातिर लक्ष्मीबाई बन जाती हो। और जिद पर आ जाए तो यम से भी भीड़ कर सावित्री बन पति के भी प्राण खींच लाती हो। और पति धर्म निभाने को, जग को दिखाने को, सीता माता बन दिन वन में बिताती हो। और देश धर्म की रक्षा है तू, मान की सुरक्षा है तू, हाड़ी रानी बन निज शीश कटा जाती हो। हाड़ी रानी बन निज शीश कटा जाती हो। आजकल के युवा किधर चल रहे हैं? क्या हो रहा है? संस्कारों का विलोपन किस तरह हो रहा है कि संस्कारों को भूल आधुनिकता में झूल आज के युवा देखो किधर को जाते हैं। और दाल बाटी जैसा खाने पान छोड़ करके सड़ा हुआ पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं। और क्या कर रहे हैं कि सड़कों पे जाके जन्मदिन ये मना के केक को अपने मुंह पे पुतवाते हैं। और शादियों में दारू पी के माथा फोड़ी करके परिवार की इज्जत को फोकट में ले जाते हैं। वाह, आपकी तालियां कमजोर है भाई साहब। हास्य सभी सुनते हैं, मैं मूलतः हास्य का कवि हूँ, लेकिन संजय जी भाई साहब ने इस गांव की छवि मेरे मन में ऐसी बना दी कि हमारा गांव हास्य क्यों क्या, आप जो सुनाएंगे, जो चीज आप सुनाओगे उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनेगा। इसलिए मुझे थोड़ा गेयर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हास्य का तो मैं कवि हूँ। हास्य तो आप चाहो जितना सुन लो मेरे से, लेकिन श्रोता अच्छे हैं मुझे तो मैं अच्छी चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे इनको 2-2, 3-3 दिन हो गए सोए, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। आइए बीच बीच में हास्य का अपन चटकारा भी लगा। हाँ। देखो आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल गया भाई साहब, और सोशल मीडिया में क्या होता है, जिसको हम मोनिका समझते हैं उसकी जगह मांगीलाल अपने मजे ले लेता है ना। फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो मांगीलाल है। और बहुत से परिवार में तो ऐसा होता है, पिताजी बेटे से चैट करने लग जाते हैं, बेटा नाम बना लेता है मोना, है ना। तो बहुत से ऐसे उदाहरण आ रहे। तो मेरे साथ भी फेसबुक पे चीटिंग हुई भाई साहब। क्या हुआ कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने, तो दिल मेरा जोरों से जी गाया है। जैसे ही किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो सबके मन में कुलाची उठने लग जाती है ना, कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने, तो दिल मेरा जोरों से जी गाया है। और डीपी में जो देखा मैंने गोरा गोरा मुख उसका, मैसेंजर में हाय लिख के चक्कर चलाया है। कि चिकनी चुपड़ी बातों में मैं उसके फंसा ऐसा यारो,
2 साल तक उसके रिचार्ज कराया है। और जिसे समझा था मैंने मोनिका डार्लिंग, उसकी जगह मंगीलाल ने बेवकूफ बनाया है, उसकी जगह मंगीलाल ने बेवकूफ बनाया है। भाई साहब मैं जिसे ही तारा करना लड़ाया जाता है। भाई साहब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ और मेरी शारीरिक संरचना को देखकर आपको पता लग गया होगा कितने खाते पीते कर रहा आदमी है ना, बहुत बढ़िया आदमी भाई साहब मैं। और देखो स्कूल में पढ़ाता हूँ भाई साहब, तो मेरी घर वाली ने कहा कि हिंदी में तो हर कोई पढ़ाई कर दे, आप गणित पढ़ाओ तो गणित में हमारी बढ़ाई करके पढ़ाओ, जब जाके मुझे जानू कि आप बड़ा कवि हो। तो भाई साहब अपन ने चैलेंज लिया और गणित में घर वाली की बढ़ाई करके दिखाई। और गणित में घर वाली की बढ़ाई कैसे हुई भाई साहब, कि जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी हो। वाह वाह वाह। कि जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी हो। समकोण जैसा मैं हूँ सीधा साधा बोला वाला, समलंब चतुर्भुज जैसी तुम नारी हो। कि मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, कि मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, चक्रवर्ती ब्याज जैसी फैली तुम सारी हो। और लाभ हानि जैसा हूँ मैं सबके समझ में, पाइथागोरस प्रमेय के जैसी तुम बीमारी हो, पाइथागोरस प्रमेय के जैसी तुम बीमारी हो। भाई साहब अब तो बफर डिनर के जमाने चल गए, पहले गाँव में भोजन करते थे सब पंगत पे बैठ के, अभी भी करते गाँव में। तो एक दिन बफर डिनर में गया, तो बफर डिनर में कैसे होता भाई साहब, वहाँ जैसे ही पूड़ियों का गांड निकलता है ऐसे लगता है जैसे कि देवता और दानवों में उस अमृत के लिए संग्राम चल रहा हो, है ना, इस तरह से होता भाई साहब। वो कौन सी रोटी बोलते हैं उसको, तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी के लिए ऐसे जगड़ते हैं लोग जैसे कि अमृत मट रहा है ना भाई साहब। क्या एक दिन गया यारो बफर डिनर में, तो देख के नजारा यारो वहीं में तो ही ले गया। क्या एक दिन गया यारो बफर डिनर में, तो देख के नजारा यारो में तो वहीं गिल गया। रबड़ी रसगुल्ला काजू कतली कलाकंद और रस मलाई पे दिल गया। और प्लेट में जो ही रखा मैंने गुलाब जामुन, और प्लेट में जो ही रखा मैंने गुलाब जामुन, लुढ़क गया वो तो चटनी में मिल गया। और एक भाभी जी ने मारा जोरदार ऐसा टल्ला, धड़ाम से गिरा और घोड़ा मेरा छिल गया, कि धड़ाम से गिरा और घोड़ा मेरा छिल गया। तो भाई साहब ये बातें बफर डिनर के जमाने में हो जाती है। आइए किस तरह का लोग मन रखते हैं, किस तरह का आजकल के लोग भाव रखते हैं, किस तरह का आज लोग मन रखते हैं। आइए एक पैरोडी के माध्यम से, देश में चुनाव आने वाले भाई साहब, और जैसे ही देश में चुनाव आते हैं गाँव की फिजाएं बदल जाती है। हाँ बिल्कुल बदल, गाँव की फिजाएं बदल जाती है। तो एक फेजा को मतलब कहीं हवा है, हवा, हाँ गाँव की पूरी हवाएं बदल जाती है। एक नई पैरोडी जो आज ही मैं सुबह लिख रहा था और उसका एक अंतरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो मैं चाहता हूं कि सम्मानपुरा से उसकी शुरुआत कर दो। यहाँ से जहाँ जाने भी पड़ी वाने फिर आगे खाई नहीं पड़ी। क्या फूल क्या हाथ, क्या झाड़ू और क्या लालू। जो नेता मौका देख के दल बदल लेते उनके लिए, कि क्या फूल क्या हाथ, क्या झाड़ू और क्या लालू, जिधर से भी मिल जाए टिकट अपन उधर से ही चालू। अरे जिधर से भी मिल जाए टिकट अपन उधर से भी चालू। रंग बदलने में तो मैं, अरे रंग बदलने में तो मैं गिरगिट को पीछे कर डालूं। जिधर से भी मिल जाए टिकट अपन उधर से ही चालू, जिधर से भी मिल जाए टिकट अपन उधर से ही चालू। इस कुर्सी के खातिर तो खुद को हम बदल देंगे, इस कुर्सी के खातिर तो खुद को हम बदल देंगे। इधर से टिकट नहीं मिला तो जट से दल बदल देंगे। पर मरते दम तक देश सेवा को, मरते दम तक देश सेवा को रखेंगे जी हाँ हम चालू। जिधर से भी मिल जाए टिकट अपन उधर से ही।
बहुत बढ़िया मेरे देश के नेता भाई साहब। देशभक्ति का तो इतना जज्बा फूट फूट के भरा भाई साहब कि भाई साहब टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी बदल लेंगे, लेकिन देश सेवा करके मानेंगे। आइए एक और चुनावी पैरोडी आपके बीच में रखता हूँ। चुनाव का मौसम आते ही, क्या तुम्हें पता है ए प्रिजन, वाह वाह वाह, क्या तुम्हें पता है ए प्रिजन के चुनाव आने वाले हैं, नेताजी घूमेंगे गांवों में, नेताजी घूमेंगे गांवों में, तुम्हें क्वार्टर पिलाने वाले, क्या तुम्हें पता है ए प्रिजन, ये चुनाव का मौसम भी कितना पागल कर देता है, अरे ये चुनाव का मौसम भी कितना पागल कर देता है, अच्छे खासे रिश्तों में ये दरार भर देता है। ओ गाँवों में आके वो हमको अब क्वार्टर पिलाने वाले, मत बेचना अपने वोटों को, मत बेचना अपने वोटों को, वो तुमको पटाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए प्रिजन। एक मस्त सी पैरोडी से आपको बोलता हूँ। गांव में एक लड़का रहता है मांगीलाल और एक लड़की रहती है मंजूड़ी। मांगीलाल और मंजूड़ी का भाई साहब विवाह हो जाता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है कि 2 साल बाद मंजूड़ी नाते चली जाती है, तो मांगीलाल अकेला रह जाता है। ना माहौल बहुत गमगीन करते हो, आंसू आ गया। तो मंजूड़ी नाते चल जाती भाई साहब और मांगीलाल अकेला रह जाता है। तो 2 साल बाद मंजूड़ी और मांगीलाल की मुलाकात एक मेले में होती है। तो मंजूड़ी और मांगीलाल एक दूसरे को देखते हैं, पुराना प्यार जाग उठता है, पुराने प्रेम की कोपले फूट उठती है भाई साहब। तो मंजूड़ी उस मांगीलाल से कहती है कि अपन 2 साल तक नहीं मिले और मैं नाते चल गई, हुआ जो हुआ विधाता का जो मंजूर था, लेकिन 2 साल में जब तुम मेरे से दूर थे तो तुमने क्या किया। तो मांगीलाल बहुत प्यारा जवाब देता है। मंजूड़ी पूछती है मांगीलाल से कि क्या करते थे मांगीलाल तुम हमसे दूर रह के, अरे क्या करते थे मांगीलाल तुम हमसे दूर रह के। मांगीलाल जवाब देता है, क्या बतलाएं मंजूड़ी हम तुमसे दूर रह के, हम तो खेतों में डूका हो के सोयाबीन काटा करते थे, हो सोयाबीन काटा करते थे, हम तो मांगीलाल बा के साथ बैठ के बीड़ियाँ पिया करते थे, हो बीड़ियाँ पिया करते थे। और मांगीलाल सही जवाब देता है। क्या कहता है, सुबह बेली उठ के बेशा को छोड़ के कुएं पे हम ले जाते, सुबह बेली उठ के बेशा को छोड़ के कुएं पे हम ले जाते, रज का बरस काट के उनको चरा के फिर स्नान कराते, फोटा बिहां, फोटा मीन्स गोबर, फोटा बिहां डालते थे और मोटर चला कर फिर हम पाणत किया करते थे, हो पाणत किया करते थे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत गंदगी मिश्र होता है। एक बार आप जोरदार ताली बजा दो कि सुने सुने मन में, कि सुने सुने मन में थके हुए तन में मस्ती की यारों कोई तरंग जगाइए, हंसी की बहार होगी, ओज की टंकार होगी, आप भी जनाब थोड़े मूड में आइए,
कि गीत गजल छंद कविताओं का प्रबंध आप भी जनाब अब थोड़े खिल जाइए और नकराला शुरू हो मस्ती में अपनी खो, इससे पहले जोरदार तालियां बजाइए। बाज की तालियां बहुत, इससे पहले जोरदार तालियां बजाइए कि जहां पर होता सभी का सम्मान पूरा है, वाह वाह वाह, जहां पर होता सभी का सम्मान पूरा है, प्रेम से भरा हर जन है नहीं कोई अधूरा है, प्रेम से भरा है हर जन नहीं कोई अधूरा है, कि यूं तो दुनिया में हजारों लाखों गांव है, अपना सम्मान पूरा तो बहुत ही प्यारा लगता है, अपना सम्मान पूरा तो बहुत ही प्यारा लगता है। आइए सीधे से एक हास्य कविता से आपको जोड़ता हूँ। भाई साहब एक दिन हमारे घर वाली ने की कि ये जी अपने घर में मांडा शादी आ गया तो मैं भी ब्यूटी पार्लर जाऊं। मैंने कि भगवान की दया से तू तो बढ़िया गोरी है, थारे ब्यूटी पार्लर जा पाएगी कोई जरूरत है, ब्यूटी पार्लर जाके आएगा तो बांधरी लगेगा बिल्कुल, उड़ने की थे कशा मनक लाग रहे थे भी तो बांध रही हो। तो भाई साहब घर वाली ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां से एक कविता बनती है। पहली बार घर वाली ब्यूटी पार्लर गई और वहां से एक कविता पैदा हुई। वो छोरी का नाम भी तो कविता ही था क्या? एक दिन मेरी घर वाली मेरे पास आई, आकर मंद मंद मुस्कुराए और मुझे देखकर बोले कि है जी सुनो जी सुने जी, मुझे भी अपने थोबड़े की सर्विस करवाना है, यानी कि मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। ए जी मुझे भी अपने थोबड़े की सर्विस करवाना है, यानी कि मुझे भी ब्यूटी पार्लर बजाना है। मैंने कहा ये भागवती तू काहे मरवा रही है, एक तो इतना सुंदर मुखड़ा है, ऊपर से चांद का टुकड़ा है, फिर क्यों इस पे पुट्टी करवा रही है? एक तो इतना सुंदर मुखड़ा है, ऊपर से चांद का टुकड़ा है, फिर क्यों इस पे पुट्टी करवा रही है? तो मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी और ब्यूटी पार्लर ले गई मुझको वो महारानी, और अपना बैग पकड़ा के बोली कि तुम कहीं पर वेट करो, मैं अपना मेकअप करा के आती हूँ, तुम तब तक तुम यहीं पर वेट करो। तो आधे घंटे की कहकर 2 घंटे तक वो बाहर नहीं आई। मैं इंतजार कर करके थक गया कि यार कैसी है लुगाई। इतने में अंदर से एक सर्वांग सुंदरी आई, आते ही बाती के रसायनों की गंध उसने फैलाई। इतने में अंदर से एक सर्वांग सुंदरी आई, आते ही बाती के रसायनों की गंध उसने फैलाई और मुझे देखकर बोली कि अब चलो जाने जाना। मैं बोला क्षमा करना बहन जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे देखकर बोली कि अब चलो जाने जाना। मैं बोला क्षमा करना बहन जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। तरह तरह के थोबड़े देखकर मैं तो यूं डर रहा हूँ और 2 घंटे से बैठे बैठे अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो बोली कि हे मेरे बोले भंडारी, क्रीम पाउडर चुपड़ा के मैं ऐसी बनी हूँ और आंखें फाड़ के ध्यान से देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कि क्रीम पाउडर चुपड़ा के मैं ऐसी बनी हूँ और आंखें फाड़ के ध्यान से देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो मैंने कहा कि हे भागवती, जब कोई 1.5 किलो के मुंह पे 2 किलो लाली लिपस्टिक पाउडर चिपकाएगा तो मेरे से तो क्या मेरे बाप से पहचान में नहीं आएगा, मेरे से तो क्या मेरे बाप से पहचान में नहीं आएगा। तो हे ब्यूटी पार्लर वालों, काहे हम पुरुषों को तना रहे हो और क्यों जबरदस्ती ओमनी गाड़ियों को स्कॉर्पियो बना रहे हो? बहुत जबरदस्ती ओमनी गाड़ियों को स्कॉर्पियो बना रहे हो। आइए इसी के साथ एक छोटी सी कविता और समय की नजाकत को देखते हुए पेशन के ऊपर एक छोटी सी कविता 2 मिनट की, और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कि आप सभी जानो कि अपना देश में पेशन कतरी बढ़ रही है, आप सभी जानो कि अपना देश में पेशन कतरी बढ़ रही है और अणी पेशन का नखरा में लोग आए रोज लोग से लड़ रही है, और अणी पेशन का नखरा में लोग आए रोज लोग से लड़ रही है। कि चटक मटक का चीतरा फेर के लड़कियां कॉलेज में जा रही है, न बाजारा में खड़ी पानी पतासा खा रही है, न बाजारा में खड़ी पानी पतासा खा रही है, और किलो खांड क्रीम पाउडर लगा के बन जाते को लांदरियां, न मटका करती असू चाले जाने चली बांधरियां, न मटका करती असू चाली जाने चली बांधरियां। अरे देश की संस्कृति सभ्यता से खिलवाड़ी करी है, न पढ़े लिखे की बात छोड़ो, ये तो फैशन पे ही मर रही है। अरे छोरा का चीतरा को बल्ली वाला ने बोरो, न हैप्पी कट बाल में याद ही नहीं पड़े छोरिया के छोरो, बाल में याद ही नहीं पड़े छोरिया के छोरो। हेलो हाय टाटा सब करे कोई नहीं खेवे जे राम, टिंटू पिंटू रखे बारक का नाम, दाल बाटी दही राबड़ी लोग भूलता जा रहा है, इडली डोसा सैंडविच ने कोई रकोड़ा बात दिखाई है।
इडली डोसा सेठ भी ने कोई रखोड़ा बात दिखा रहा है। छोरो कोई गोविंदो ने कोई सनी देओल बनवा को सपनों देख रहा है और गोदड़ा में पड़े पड़े हाथ पकड़ा फेंक रहा है। पेशेंट को यो भूत सब पे चढ़तो जा रहा है। बस यही सोच सोच के मोही रोना आ रही है। धन्यवाद।